इलेक्शन कमीशन और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच चल रहे विवाद के बारे में आपको बताते हैं क्या है पूरी कहानी, जिसमें राहुल और इलेक्शन कमीशन आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। गलत एड्रेस जीरो, हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। सब फर्जीवाड़ा ऐसे किया है। फिर मास एडिशन जो हुई उसमें आपको नाम सुन के और एडिशन सुन के अपने आप पता चल जाएगा। रोजी बेगम 120 साल उम्र, मुफीद 107 उम्र, कहाँ पे? रसूलाबाद में, कन्नौज में। अब कल एक टी शर्ट पहन के तो आए थे, क्या इनकी टी शर्ट भी पहन के आएंगे ये लोग? क्या अखिलेश जी भी वोट चोरी के जुर्म में है, इस्तीफा देंगे? मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज़्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। खैर, वोट चोरी की बात तो सबके सामने आ रही है। राहुल ने दावा किया है उनकी पार्टी ने बेंगलुरु के माधोपुरा विधानसभा क्षेत्र में 6 महीने अध्ययन में 1 लाख फर्जी वोटर्स का पता लगाया है। उनके मुताबिक इसमें दोहरे नाम, फर्जी पते, एक ही पते पर दर्जनों वोटर्स, गलत तस्वीरें, नए वोटर्स के रूप में बुजुर्गों का गलत रजिस्ट्रेशन शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही पैटर्न पूरे देश में दिखाता है, खासकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज देने से मना किया, सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। उनका दावा है कि ये गड़बड़ियां बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीटों के अंतर से सत्ता में है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, एसपी और सीपीआईएमएल शामिल हैं, इन्होंने दावों का समर्थन किया। इन सभी का कहना है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। इसमें गरीब, प्रवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के पास 2 एपिक नंबर हैं, जो पक्षपातपूर्ण हेराफेरी को दर्शाता है। विपक्ष का कहना है कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर करने और विपक्षी मतदाताओं को वोट देने से रोकने का एक हथियार है। वही कवर करो बस है। तो लेकिन आज से जो कह रहे चुनाव आयोग कह रहा है, जो जिस तरीके की बात कह रहा है, हमें बता देते तो हम समय पे एक्शन लेते। अरे उनका काम है सतर्क रहना, तो बता देते क्या? उनका काम यह है छानबीन करना, उनका काम है गलतियों को ठीक करना। अगर एक काम दूसरों पे अगर बोलते हैं तो गलत है। कांग्रेस ने वोट चोरी और सेव डेमोक्रेसी जैसे हैशटैग के साथ सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू किया। डोर टू डोर जागरूकता अभियान भी चल रहा है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इसका जवाब कैसे दिया, ये भी देखिए। हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से ये कार्रवाई शुरू हुई तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर ये बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में SIR हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त, और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। राहुल गांधी के इल्जामों को गलत जानकारी करार दे दिया, कहा इसका कोई सबूत नहीं है। कुमार ने कहा वोटर लिस्ट में नाम दोहराए जा सकते हैं क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन ये कहना कि इन वोटर्स ने कई बार वोट दिया है गलत है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि बिना सबूत के किसी वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। इलेक्शन कमीशन हर वोटर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस ने गड़बड़ियों के इल्जाम लगाए हैं। क्या है हकीकत? चीज महाराष्ट्र के बारे में आपको कहना चाहूंगी कि जब से राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और एक तरह से इंटरनेट पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सब सिटीजन्स बन गए हैं, वोटर्स लिस्ट देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह एक एक चीज बाहर आ रही है। तो एक बात मैंने देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके दर्शकों को, कि पालघर एक नाम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पालघर महाराष्ट्र में, जहाँ पे एक सुषमा गुप्ता नाम की एक वोटर है। उनका नाम 6 जगह, एक जिले में 6 जगह पे है। वो तो बात थी, मगर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने एक और उसको इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने देखा कि 6 जगह पे तो है ही सुषमा गुप्ता का है। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर आप और हमारा नाम 2 बार आता है तो यू एंड आई आर नॉट गिल्टी, इट इज इलेक्शन कमीशन हु इज गिल्टी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कार्ड देता है। तो वो आपका और हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ अपना काम किया। जो तहकीकात का काम है, काम करना है, वो तो उनका काम करना है। तो ये पालघर के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 6 नाम डाले गए, तो उसमें ऑल्ट न्यूज ने कुछ तहकीकात की, उसके बाद कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने की। उसमें ये पता कि ये सुषमा गुप्ता जो 6 जगह पे है, उसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DEO जिनका नाम गोविंद बोबड़े है, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जिसका नाम शेखर खाड़गे है ERO, और बूथ लेवल ऑफिसर BLO पल्लवी सावंत जी, 6 के 6 एंट्री में उनका नाम। अभी एक जिले में ये 3 ऑफिसर का नाम एक ही मतदाता को लेकर कैसे हो सकता है? बिहार में अब भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाया जा रहा है। 7.89 करोड़ वोटर्स में से 7.24 करोड़ का ड्राफ्ट रोल बन चुका है। बाकी 65 लाख वोटर्स या तो गुजर चुके हैं या माइग्रेट कर गए हैं या 2 जगह रजिस्टर्ड है। कुमार ने कहा प्रक्रिया चुनाव से पहले जरूरी है और 2003 में ऐसा हुआ था। बीजेपी ने राहुल के दावों को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने कहा कि कांग्रेस जीतने पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ करती है, लेकिन हारने पर धांधली का इल्जाम लगाती है। तो दोस्तों, पूरी कहानी राहुल और विपक्ष का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है।